Hello, 8th class students. A very warm welcome to our channel. We are doing the last chapter of your biology, food production. इसमें हमने एक लेक्चर कर लिया जिसमें हमने बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस किया था, फूड के बारे में डिस्कस किया था. नाउ वी आर ऑन टू फंजाई. इस लेक्चर में हम फंजाई के जो यूजेस हैं हमारे लिए, मतलब पॉजिटिव एस्पेक्ट, एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर ऑल्सो, कि हम पॉजिटिव एस्पेक्ट पढ़ने वाले हैं. तो फंजाई हमारे लिए कैसे यूजफुल है हम वो पढ़ रहे हैं. एंड दैट टू, अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखें, क्योंकि चैप्टर की स्टार्टिंग हमें ज़रूर ढंग से पढ़नी चाहिए. ओके, द सेकेंड थिंग इज़ कि ये जो सारी चीज़ें हैं, मैंने आपको पहले भी बताया फर्स्ट लेक्चर में, कि ये सारी चीज़ें एज सच आपकी 9th क्लास में कैरी फॉरवर्ड होंगी. पूरा चैप्टर वहाँ पर है, बस वो चैप्टर और ज़्यादा डिटेल्ड है. ए एंड बी पार्ट्स में था पहले, अब वो एक कंबाइंड चैप्टर है लेकिन, और बहुत डिटेल में है. ये सारी चीज़ें वहाँ पर हैं, उसके बाद ये और एक्सपैंड हो गई हैं. सो दैट इज़ वाई यू नीड टू लर्न देम हियर वेरी नाइसली. ओके, तो फंजाई से स्टार्ट करते हैं. तो फंजाई आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. अभी हमने पढ़ा था बैक्टीरिया के बारे में, बैक्टीरिया भी यूनिसेल्युलर थे. फंजाई आर आल्सो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. दे आर यूजफुल टू अस इन मेनी वेज. इनकी बहुत सारे नुकसान होते हैं, वो हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम यूजेस पढ़ रहे हैं. ठीक है. फर्स्ट इज यीस्ट. अब जो यीस्ट है, इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ फंगस. इट इज़ यूज्ड इन बेकिंग इंडस्ट्री एंड अल्कोहल इंडस्ट्री. बेकिंग और अल्कोहल में बहुत ज़्यादा, अल्कोहल मेकिंग में बहुत ज़्यादा यीस्ट यूज़ होती है. यीस्ट, अगर आपने देखा होगा आपकी मम्मी घर में केक बनाती हैं, तो उसमें भी यीस्ट हम यूज़ करते हैं. ठीक है. छोटे छोटे बिल्कुल पैकेट में आती है, छोटे छोटे दाने होते हैं राई जैसे. So, yeast is an important ingredient in the baking industry, especially in the bread preparation. ब्रेड बनाते हैं, मतलब एक्चुअली होता क्या है, यीस्ट जो है वो CO2 प्रोड्यूस करती है, और फर्मेंटेशन की वजह से शुगर को फर्मेंट करती है. CO2 जिससे प्रोड्यूस होता है, और CO2 जो है वो केक के बैटर में बहुत सारे एयर स्पेसेस बना देता है, क्योंकि CO2 वहाँ पे प्रेजेंट होती है ना, तो वो केक फ्लफी और स्पॉन्जी हो जाता है. ये बेसिकली यीस्ट का काम होता है. तो yeast is used in making bread. Dough is prepared by mixing flour. देखो, ब्रेड बनाने में या केक बनाने में यूज़ हो रही है. डो मतलब जो उसका हम मिक्सचर प्रिपेयर करते हैं, जो आटा गूंदते हैं या जो मिक्सचर प्रिपेयर करते हैं, उसको डो बोलते हैं. तो इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग फ्लावर, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, फैट मीन्स कोई भी ऑयल जो आप यूज़ कर रहे हैं, बटर और ऑयल, सॉल्ट, वाटर, शुगर एंड यीस्ट. अब यीस्ट जो है ये क्या करती है, डो, इसको डो को मिक्स करके हम रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि फर्मेंटेशन की प्रोसेस हो जाए, है ना. यीस्ट जो है वो शुगर के साथ रिएक्ट कर जाए. हमारा बेसिक पर्पस ये है. यीस्ट जब शुगर के साथ रिएक्ट करेगी तो CO2 प्रोड्यूस करती है. ठीक है. तो इसको हमने वार्म प्लेस पे ढक के रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, जिसको हम कहते हैं कि सेटिंग कर रहे हैं हम. इट इज़ लेफ्ट, द डो इज लेफ्ट फॉर सेटिंग. देन ड्यूरिंग दिस पीरियड यीस्ट फर्मेंट्स द शुगर एंड प्रोड्यूसेस CO2. अब यहाँ पे यीस्ट और शुगर का रिएक्शन होता है, CO2 प्रोड्यूस होती है, जो कि एयर स्पेसेस क्रिएट करती है उस डो के अंदर, एंड बिकम्स वेरी सॉफ्ट एंड फ्लफी. So it makes the dough spongy, that is CO2 makes the dough spongy. The dough is then baked in a hot oven. This kills the yeast and evaporates the alcohol. अब जो आप बेकिंग करते हैं उसकी, चाहे अवन में बेक करते हैं, चाहे आप माइक्रोवेव में बेक करें, आजकल कुकर में भी बनाते हैं, गैस पे है ना, जिसके घर में ओवन नहीं है वो कुकर में बना सकते हैं, या कढ़ाई में भी केक्स बन रहे हैं आजकल, उसके ऊपर रख के लिड लगा के कोई वेसल रख देते हैं और फिर उसके ऊपर लिड लगा के ड्राई बेकिंग करते हैं. तो बहुत सारे तरीके हैं. तो मेन चीज़ ये है कि डो को बेक कर लिया, जिससे कि वो यीस्ट थी जो किल हो जाती है, तो अब नो मोर CO2 विल बी प्रोड्यूस्ड, एंड जो अल्कोहल प्रोड्यूस हुआ था वो भी इवेपोरेट हो जाता है हीटिंग की वजह से, एंड वी ओनली गेट दैट पर्टिकुलर केक. केक में हमें अल्कोहल की स्मेल नहीं होती है. ठीक है. तो ये यीस्ट के यूज़ है बेकिंग इंडस्ट्री में. देन अल्कोहल इंडस्ट्री में क्या यूज़ है उसका, अल्कोहल इंडस्ट्री में भी यूज़ होती है, बिकॉज इट फर्मेंट्स कार्बोहाइड्रेट्स टू फॉर्म अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स. ये क्या कर रही है, यीस्ट करती क्या है, कार्बोहाइड्रेट के साथ रिएक्ट करती है. यहाँ पे केक बनाने के लिए शुगर के साथ रिएक्ट किया था, दैट वाज आल्सो कार्बोहाइड्रेट. नाउ इट इज अगेन रिएक्टिंग विद सर्टेन कार्बोहाइड्रेट्स टू फॉर्म अल्कोहल. तो ये हमारी कौन सी इंडस्ट्री होगी, ब्रूअरी हो गई, या अल्कोहल इंडस्ट्री होगी. इसको हम ब्रूअरीज भी बोलते हैं, वाइनरीज भी बोलते हैं. ठीक है. स्पेलिंग आपको मैं लिख देती हूँ, अगर आपको नहीं पता तो. ब्रू करना मतलब वाइन जो बनाते हैं ना, उसको ब्रूइंग कहते हैं. तो इनको हम ब्रूअरीज भी बोलते हैं या वाइनरीज भी बोलते हैं. ठीक है. अच्छा, वाइन मेकिंग में जो वाइन है ना, VINE, वो क्या होती है, डू यू नो.
VINE वाइन क्या होती है? WINE वाइन तो आपको पता है कि वाइन जो है वो ड्रिंक करते हैं तो वो वाइनरी में बनती है वाइन। VINE वाइन क्या होती है? जो बेल होती है ना, जैसे अंगूर की बेल है, ग्रेप की बेल है, उसको हम वाइन बोलते हैं। तो वो भी यहाँ पे यूज़ होती है इस इंडस्ट्री में, ठीक है। एक आपको रिएक्शन दे रखा है, ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ जाइमेज एंजाइम reacts with yeast to form ethyl alcohol एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ग्लूकोज क्या हो गया आपका? सिंपल C6H12O6 हो गया, और इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है। इथाइल अल्कोहल क्या होता है? C2H5OH, और प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं? CO2 गैस इवॉल्व हो रही, जो कि यहाँ पे तो अल्कोहल बन रहा है तो ये इवॉल्व हो जाती है। ओके, सो वाइन, अल्कोहल, बियर, ये सारी जो बेवरेजेस हैं ये इस प्रोसेस से बनती हैं। मतलब ग्लूकोज को फर्मेंट किया, जाइमेस जो एंजाइम है उसकी प्रेजेंस में यीस्ट के साथ तो इथाइल अल्कोहल बन जाता है बाय फर्मेंटिंग ग्रेप्स। अच्छा, ग्रेप्स को फर्मेंट करें। ग्लूकोज का मतलब यहाँ पे हो गया कि जो भी ग्लूकोज का सोर्स है, ग्लूकोज वो नहीं कि मार्केट में जो ग्लूकोज आता है वो ग्लूकोज का डब्बा डाल के उसको फर्मेंट करें, वो नहीं। मतलब जो ग्लूकोज का सोर्स है, मतलब ग्रेप्स हैं जैसे, तो वैरायटी ऑफ ग्रेप्स को फर्मेंट करते हैं। अच्छा, अब ये अलग अलग फ्लेवर की बियर बनती है या वाइन बनती है या जो अल्कोहल और स्ट्रॉन्ग अल्कोहल्स होते हैं, विस्की है या जो ये सब बनते हैं, तो ये इनके डिफरेंट टेस्ट क्यों होते हैं या इनकी ग्रेडिंग डिफरेंट क्यों होती है? वो क्यों होती है? क्योंकि डिफरेंट तरीके के ग्रेप्स यूज़ होते हैं उसके लिए। आपने देखो ग्रेप्स बहुत तरीके के होते हैं। और दूसरी चीज़ कि कितने टाइम के लिए उसको फर्मेंट किया गया, कितने टाइम के लिए उसको रेस्टिंग में रखा गया है, स्टैंडिंग के लिए रखा गया है, उन सब चीज़ों से जो डिस्टिल्ड वाइन आती है या जो डिस्टिल्ड ब्रूअरी बनती है उसका फ्लेवर चेंज हो जाता है। जितनी ज़्यादा वो डिस्टिल्ड होगी उतनी ज़्यादा वो रिफाइंड होगी, उतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है और उतना कम नुकसान करती है। नुकसान तो करती है लेकिन उतना कम नुकसान करती है। तो डिस्टिलेशन प्रॉपर बहुत ज़रूरी है। ओके, सो ग्रेप्स आर क्रश्ड। यहाँ पे होता क्या है कि ग्रेप्स से बन रही है तो ग्रेप्स आर क्रश टू एक्सट्रैक्ट जूस, और इस जूस में शुगर और ईस्ट होता है। ईस्ट जो है शुगर को फर्मेंट करती है और उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देती है। अभी कितने टाइम के लिए हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कौन सी क्वालिटी ग्रेप्स हैं, उन सब पे डिपेंडेंट होता है जो हमारा अल्कोहलिक बेवरेज बन रही है उसका फ्लेवर और उसकी क्वालिटी, ठीक है। एवरी वाइन हैज़ अ डिफरेंट फ्लेवर। द फ्लेवर डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ग्रेप्स यूज्ड। वाइन इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सैप ऑफ पाम एंड टर्निप। हाँ, वाइन ना बहुत और चीज़ों की भी बनती है। यहाँ पे तो ग्रेप्स की बात करें, राइस की वाइन बनती है, पाम की वाइन बनती है, टर्निप की वाइन बनती है। इनफैक्ट जो ये जो कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पे कि सर्दी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे, क्योंकि ये जो ड्रिंक्स है ना, दे ऑल्सो गिव अ सेंस ऑफ वार्मथ टू द बॉडी, तो वहाँ पे बहुत तरीके की वाइन्स बनती हैं वैरायटी ऑफ फूड स्टफ से, वैरायटी ऑफ क्रॉप्स से। और वो वाइन्स ना वो नुकसान नहीं करती हैं, दे आर क्योंकि उनकी प्रोसेसिंग ऐसी होती है कि दे आर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे तो नुकसान करेंगी, बट उनकी लाइफस्टाइल में वो नॉर्मल होती हैं। स्पेशली जैसे चाइना है, चाइना में बहुत ठंड पड़ती है तो वहाँ पे बहुत सारी तरीके की वाइन्स बनती हैं। ओके, तो ये हो गई वाइन हो गई। अब बियर की बात करें तो बियर इज ऑल्सो एन अल्कोहलिक बेवरेज एंड इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम बार्ली वाटर को बियर भी बोलते हैं। बार्ली वाटर देखा होगा, उसमें बियर जैसी स्मेल होती है। बियर जो है उसकी और ज़्यादा प्रोसेसिंग होती है, बार्ली वाटर जो होता है वो थोड़ा सा रॉ होता है। तो ब्रूइंग की प्रोसेस से बनती है। प्रोसेस का नाम क्या हो गया? ब्रूइंग। ग्रेन्स जो है, मॉल्ट शुगर जो है, दे आर मैश्ड एंड मिक्सड विद वाटर। The mixture is then boiled with flowers of the hops plant to give the right flavor. प्लांट है हॉप्स प्लांट, उसको एड ऑन करते हैं ताकि हमें जो रिक्वायर्ड फ्लेवर है बियर का वो मिले। और इसके अलावा आपको और कोई फ्लेवर चाहिए, जैसे इतनी सारे अल्कोहलिक बेवरेजेस, मुझे तो वैरायटी नहीं पता कि रम होती है, जिन होती है, विस्की होती है, वाइन होती है, और भी पता नहीं क्या क्या होते हैं ना। तो ये सब जो हैं ये अलग अलग हम लेवल्स पे यूज़, मतलब जो ब्रूइंग है उसके डिफरेंट लेवल्स हैं, उसमें क्या ऐड ऑन कर रहे हो, कितनी देर के लिए उसको रख रहे हो आप स्टैंडिंग के लिए, इन सब पे क्वालिटी डिपेंड करती है, ठीक है। Yeast is added to fermentation for fermentation. Strong alcoholic drinks, that is whiskey, rum and gin, are prepared by the process of fermentation and distillation. Distillation जितनी ज़्यादा होगी, जितनी प्रॉपर होगी, आपकी जो भी जो बेवरेज है, जो अल्कोहलिक बेवरेज है, वो उतनी ज़्यादा रिफाइंड होती है, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट एल्कोहलिक बेवरेजेस। देन वी कम ऑन टू मशरूम्स। अब मशरूम्स जो हैं ये आप सबने खाए होंगे, है ना, बहुत कॉमन एक वेजिटेबल है।
दे आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड, फंजाई हैं, हाईली न्यूट्रिशियस होते हैं, लेकिन सारे के सारे मशरूम्स एडिबल नहीं होते हैं, बहुत सारे पॉइजनस होते हैं, इनफैक्ट बहुत कम एडिबल होते हैं एंड मैक्सिमम पॉइजनस होते हैं, जिनको हम टोड स्टूल भी बोलते हैं। मशरूम्स के लिए हम एक और वर्ड क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे दे नहीं रखा है, उनको हम टोड स्टूल्स भी बोलते हैं, दे आर पॉइजनस। ठीक है, ओके, मोस्ट ऑफ देम आर पॉइजनस। ये ध्यान रखिएगा कि सारे मशरूम एडिबल नहीं होते हैं, मैक्सिमम जो है वो पॉइजनस ही रहते हैं। अच्छा, जो एडिबल हैं वो कौन से हैं जो कि हम खा रहे हैं? अगैरिकस, सबसे कॉमन अगैरिकस है। अगैरिकस, पेनीबन, पफ बॉल, मॉरल्स, ये सारे हम खाते हैं। उसके अलावा जो पॉइजनस हैं, देखिए पॉइजनस को अलग से करना, कंफ्यूज नहीं होना, इसको मैं ब्लू से कर रही हूँ, डेथ कप, इसका नाम है अमानिथा फेलोइड्स, एंड फ्लाई अगैरिक, अमानिथा मस्केरिया, ये दोनों बहुत पॉइजनस मशरूम्स होते हैं, बड़े कॉमन पॉइजनस मशरूम्स हैं। आपको ना मशरूम्स के नाम याद करने पड़ेंगे कि एडिबल मशरूम्स के नाम याद कर लीजिए और जो पॉइजनस हैं उनके नाम याद कर लीजिए, क्योंकि ये ना 1 मार्क के क्वेश्चंस में आ जाएंगे, फिलअप में आ जाएंगे, मैचिंग में आ जाएंगे, एक ना एक आ जाएगा, याद तो सारे करने पड़ेंगे। ठीक है, ओके। देन मशरूम कल्टीवेशन जो है उसकी भी एक अच्छी खासी लंबी प्रोसेस होती है। अगेन आई एम टेलिंग यू, ये पूरी प्रोसेस 9th क्लास में भी है, आपके सिलेबस में है 9th क्लास में, इसको याद रखिएगा। ओके, मशरूम कल्टीवेशन है क्या? अब सबसे पहली बात, जो इंडिया में कल्टीवेट होते हैं मशरूम्स, इंडिया में जो खाए जाते हैं, वो जो 3 मशरूम्स हैं बेसिकली, वो कौन कौन से हैं? देखिए, फर्स्ट इज अगैरिकस बायस्पोरस, जिसको हम नॉर्मली, ये जो फिगर दे रखी है ना, इसको हम वाइट बटन मशरूम बोलते हैं। दिस इज अगैरिकस बायस्पोरस, ये इंडिया में सबसे कॉमनली खाया जाता है, वी कंज्यूम इट। नेक्स्ट इज वॉल्वेरिएला, वॉल्वेरिएला को बोल रहे हैं पैडी स्ट्रॉ मशरूम। ठीक है, पैडी स्ट्रॉ मशरूम, इनके साइंटिफिक नेम और कॉमन नेम दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट इज प्लूरोटस, ये इसको हम बोलते हैं ऑयस्टर मशरूम। ठीक है, ये तीनों जो हैं ये इंडिया में कॉमनली पाए जाते हैं। आपको इनका कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम दोनों ध्यान रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में दोनों में से किसी में भी मैचिंग आ सकती है, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि साइंटिफिक और कॉमन नेम की मैचिंग करवा लें, तो ऑब्वियसली यू हैव टू लर्न देम। ओके, देन इन तीनों में से अगैरिकस बायस्पोरस जो है वो सबसे ज़्यादा इंडिया में कल्टिवेट होता है। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा मशरूम यूज़ हो रहा है, दैट इज़ वाइट बटन मशरूम या अगैरिकस बायस्पोरस। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली कल्टिवेटेड मशरूम। अब ये जो स्टेप्स हैं वो आपको देखने हैं कि स्टेप्स क्या क्या है मशरूम कल्टिवेशन के। फर्स्ट इज कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग में क्या है, आपको पता है, कंपोस्टिंग जहाँ वर्ड आ गया कि यहाँ पे कंपोस्ट को मिक्स कर रहे हैं सॉइल के साथ या किसी चीज़ के साथ। तो यहाँ पे हम देखो क्या क्या यूज़ कर रहे हैं। व्हीट स्ट्रॉ, जो स्ट्रॉ होता है ना व्हीट का, उसको, भूसा जो है उसको यूज़ करते हैं। इट इज़ मिक्सड विथ चिकन मेन्योर, चिकन के जो वेस्टिंग्स हैं उनके साथ, ड्रॉपिंग्स हैं उसके साथ मिक्स कर रहे हैं। देन इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स ऐड ऑन किए, कुछ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ऐड ऑन किए, और इन सबको मिक्स करके कंपोस्ट बन गई। इस कंपोस्ट को हाई टेम्परेचर पे रख रहे हैं करीब 1 हफ्ते तक, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा है, ताकि इसमें और ज़्यादा फर्मेंटेशन हो जाए और जो न्यूट्रिशियस, मतलब मशरूम्स की ग्रोथ के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए वो वहाँ पे अवेलेबल हो, क्योंकि मशरूम क्या है, फंगस है। फंगस जो है वो माइसीलियम के थ्रू ग्रो करती हैं, रूट्स नहीं निकलती, इनके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम माइसीलियम बोलते हैं। ठीक है, माइसीलियम के थ्रू एक नेटवर्क बनाती हैं फंगस और तब वो ग्रो करती हैं। तो ये जो कंपोस्ट है इसको 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 हफ्ते तक रखा। अभी इसमें हमने कुछ डाला नहीं है, मशरूम के सीड्स इंट्रोड्यूस, या सॉरी, मशरूम के सीड्स नहीं होते, मशरूम के हाइफे होते हैं, माइसीलियम होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो इंट्रोड्यूस करते हैं। तो वो अभी हमने इंट्रोड्यूस नहीं किए, अभी हमने सिर्फ क्या किया है, कंपोस्ट को रेडी किया है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हो गया कंपोस्टिंग। सेकंड स्टेप क्या है, स्पॉनिंग। अब हम, स्पॉनिंग का मतलब कि हम अपने स्पॉन्स क्रिएट करें। स्पॉन आप समझते हो, जो फ्रॉग होता है ना, फ्रॉग के जो एग्स होते हैं उसको स्पॉन बोलते हैं। स्पॉनिंग मीन्स लेइंग ऑफ एग्स, या फिर प्रिपरेशन करना कि हम अब किसी चीज़ की ग्रोथ के लिए तैयार हो गए, बेसिक्स उसमें ऐड ऑन करें। तो स्पॉनिंग मतलब जो माइसीलियम है उसके हाइफे इंट्रोड्यूस कर, सॉरी, जो आपके मशरूम्स हैं उनके हाइफे या उनकी माइसीलियम इंट्रोड्यूस कर दी हमने अपनी कंपोस्ट में, और उसको कुछ दिनों तक ऐसे छोड़ देते हैं, तो माइसीलियम बहुत जल्दी ग्रो कर जाती है। इट इज़ जस्ट लाइक अ नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स, बहुत सारे पतले पतले सफ़ेद सफ़ेद धागे जैसे ना इंटरट्वाइंड, वो आपको नज़र आएंगे, क्लियरली नज़र आता है। ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिक नहीं होता, नज़र आएगा आपको। तो स्पॉनिंग में क्या हो गया, द सिलेक्टेड मशरूम सीड्स, मशरूम सीड क्या हो गए, माइसीलियम।
दे आर इंट्रोड्यूस्ड इन द कंपोस्ट एंड दिस इज अलाउड टू स्प्रेड फॉर अ फ्यू डेज। ये कैसे होते हैं, बस ऐसे 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 धागे होते हैं माइसीलियम, ठीक है। जैसे ये सपोज आपका एरिया है जहाँ पे कि कंपोस्ट है, तो यहाँ पे ऐसे माइसीलियम इंट्रोड्यूस हो जाती है। फिर ये माइसीलियम क्या होते हैं, ये ना ऐसे हॉरिजॉन्टली ऐसे ऐसे माइसीलियम में ना अपने आप बाइफर्केशन होती जाती है और एक माइसीलियम से बहुत सारे हाइफे बन जाते हैं और ये सब ऐसे ग्रो करते हैं और फिर इनकी टिप पे यहाँ पे जो है मशरूम्स, आपको छोटे छोटे वाइट बटन मशरूम्स नज़र आएंगे। माइसीलियम जो है वो सॉइल के अंदर रहते हैं, कुछ सॉइल के ऊपर आ जाते हैं थ्रेड लाइक नेटवर्क, और बाकी जो है वो नीचे ही रहते हैं। ओके, अभी हमने स्पॉनिंग का टाइम दे लिया कि भाई स्पॉनिंग हो गई हमारी, माइसीलियम इंट्रोड्यूस हो गई है और उसको हमने थोड़े दिन छोड़ दिया कि स्प्रेड होने दो। इसके बाद आती है प्रोसेस कास्टिंग की। कास्टिंग क्या है कि हमारी जो वो स्पॉनिंग हो रही थी ना, उसके बाद हमने उस लेयर के ऊपर, कंपोस्ट के ऊपर थोड़ा सा सॉइल, पतली लेयर सॉइल की डाल दी। ज़्यादा थिक नहीं डालेंगे, नहीं तो एरेशन बंद हो जाएगा, ठीक है। तो अ थिक लेयर अ थिन लेयर ऑफ सॉइल इज प्लेस्ड ओवर द कंपोस्ट। इससे क्या है कि वो जो माइसीलियम ग्रो करे ना, उसको थोड़ा सा और सपोर्ट मिल जाएगी कि हाँ इसको होल्ड करके ग्रो कर जाओ। तो और एक और चीज़ कि इट प्रोवाइड्स ह्यूमिडिटी। जो गीला सॉइल है ना, वो नीचे जो माइसीलियम उसको ड्राई नहीं होने देगा और ज़्यादा मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी से वो और ज़्यादा ग्रो करती है। फंगस मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी में ही तो ग्रो करती है हाई टेम्परेचर में। गर्मियों में कितनी फंगस लग जाती है हमारे खाने के सामान में, सर्दियों में नहीं लगती, ठीक है। तो इट प्रोवाइड्स ह्यूमिडिटी एंड प्रिवेंट्स क्विक ड्राइंग ऑफ कंपोस्ट। इट हेल्प्स टू रेगुलेट टेम्परेचर। टेम्परेचर नीचे मेंटेन रहता है। अब यहाँ पे इस स्टेज पे टेम्परेचर को रेगुलेट किया जाता है अराउंड 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना टेम्परेचर चाहिए इस माइसीलियम की अच्छे से ग्रोथ हो जाए उसके लिए। और इस टेम्परेचर पे पेस्ट ग्रो नहीं करते हैं। पेस्ट के लिए थोड़ा सा और 10 डिग्री हायर चाहिए टेम्परेचर। सर्कुलेशन ऑफ एयर होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही आपने उसमें मिट्टी डाल के पैक कर दिया। एयर का एरेशन ज़रूरी है, सर्कुलेशन ऑफ एयर ज़रूरी है। सर्कुलेशन ऑफ एयर को हम क्या बोलते हैं, वी ऑल्सो कॉल इट एरेशन, ठीक है। AERATION, एरेशन मतलब सर्कुलेशन ऑफ एयर। ओके, नेक्स्ट इज ग्रोथ। अब ये क्या है, ये सब तैयारी हो गई, अब मशरूम्स ग्रो करना शुरू करेंगे। ये 3 स्टेज में ग्रो करते हैं। सबसे पहली जो माइसीलियम हमने देखी थी, इट ग्रोज इन अबाउट 2 to 6 वीक्स, मतलब करीब आधे से 1.5 महीने के अंदर माइसीलियम ग्रो कर जाती है। माइसीलियम ग्रो करने के बाद क्या होगा, सॉरी, माइसीलियम ग्रो कर जाती है। और माइसीलियम जब ग्रो कर जाती है तो वहाँ पे उसके बाद टाइनी पिन हेड्स अपीयर। टाइनी पिन हेड्स मतलब ये जो मशरूम है ना, बिल्कुल पिन हेड की तरह, ऑल पिन होती है ना, उसकी तरह बिल्कुल नज़र आते हैं। उसका जो हेड होता है, सफ़ेद सफ़ेद डॉट्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद बटन स्टेज अराइव होती है। बटन स्टेज जो है वो वही है जैसे यहाँ पे कि मशरूम्स अपनी मैक्सिमम ग्रोथ अटेन कर लेते हैं, ठीक है। द बटन स्टेज अराइजेज इन विच दी मशरूम्स अटेन देयर मैक्सिमम साइज। उसके बाद अब भाई मशरूम ग्रो कर गए, जितना हमें चाहिए था वो उतना ग्रो कर गए, तो फिर हम क्या करेंगे, उनको रिमूव करेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे, उनको निकाल लेंगे और सेल करेंगे मार्केट में। सो फुल ग्रोन मशरूम्स आर टेकन आउट ऑफ द सॉइल, दिस इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। अब एक और चीज़ है यहाँ पे कि जो मशरूम्स होते हैं ना, बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इनकी प्रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। बहुत जल्दी आप बाज़ार से भी खरीद के लाओगे, वाइट वाइट होंगे और एक दिन में वो एकदम ब्राउनिश हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो प्रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। उनकी शेल्फ लाइफ कैसे इंक्रीज़ की है, उसके कुछ वेज हैं। फर्स्ट इज उनको फ्रीज कर दो सिट्रिक एसिड या स्कॉबिक एसिड में। स्कॉबिक एसिड जो विटामिन सी में होता है, सिट्रिक एसिड, उनको उसमें अगर फ्रीज कर दोगे तो उनकी लाइफ बढ़ जाती है। देन गामा रेडिएशन से एक्सपोज करो उनको और 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर कर लो, तभी उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। मतलब ये इंडस्ट्रियल बात हो रही है, घर में आप ये नहीं करोगे ऑब्वियसली। एंड बाय कूलिंग इन वैक्यूम, ये है कि स्टोर करके ट्रांसपोर्टेशन करना है, तो उसके लिए है कि भाई इस तरीके से प्रिजर्व करके स्टोर करके ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं हम उनको। तो ये दिस वाज ऑल अबाउट मशरूम्स। नाउ अदर यूजफुल फंजाई, मशरूम्स के अलावा भी फंजाई हैं जो यूजफुल हैं, उनके क्या क्या यूजेस हैं वो पढ़ रहे हैं। फर्स्ट इज सबसे कॉमन यूज क्या है कि दे एक्ट एज डीकम्पोजर्स एंड स्कैवेंजर्स। फंजाई हैं वो हमारा जो वेस्ट मटेरियल है, ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल है, डेड एंड डिकेइंग बॉडीज ऑफ एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनको स्पीडली डिके करने में बहुत हेल्प करते हैं।
तो दे आर द नेचुरल स्कैवेंजर्स, दे ऑल्सो इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, क्योंकि इनको डिके करने के बाद ना उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल में एड ऑन हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है. सो दे डिकम्पोज द डेड एंड डिकेइंग बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फंजाई का. Then they are also used in manufacture of medicines. Penicillin जो सबसे पहला एंटीबायोटिक बना था, that was obtained from fungus Penicillium notatum. ये ऑब्वियसली आपको याद होना चाहिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि पेनिसिलियम नोटेटम से क्या बनी है, पेनिसिलिन बनी है, जो हमारा बहुत सबसे पुराना एंटीबायोटिक और बहुत यूजफुल एंटीबायोटिक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक है. देन उसके अलावा और कुछ एंटीबायोटिक्स बनते हैं जैसे एम्पिसिलिन एंड ग्रीजियोफल्विन, ये सब भी फंगस से बने हैं. ये दे आर ऑल्सो रिजल्ट्स या प्रोडक्ट्स ऑफ वेरियस फंजाई. यूजुअली एंटीबायोटिक्स से प्रिपेयर्ड फ्रॉम बैक्टीरिया, लेकिन फंगस से भी बनते हैं और फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट ही काम करते हैं. सर्टेन वाइटामिन्स एंड वैक्सीन्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम फंगस. अब फंगस का हमारी साइंस बहुत डेवलप हो गई है, बायोटेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, मेडिसिन का फील्ड प्रोग्रेस कर रहा है, तो अब फंगस से हमने कुछ वैक्सीन्स और कुछ और मेडिसिन भी डेवलप की हैं. ओके, फूड फ्लेवर एंड प्रिजर्वेशन. फूड फ्लेवर और प्रिजर्वेशन में यूज़ होती हैं कि भाई चीज़ जो है हमारा उसको एक यूनिक फ्लेवर देने के लिए फंगस यूज़ होती है. एस्परजिलस नाइजर जो है वो फूड प्रिजर्वेशन में यूज़ होती है. दिस इज ऑल्सो फंगस. प्रोडक्शन ऑफ एसिड्स एंड एंजाइम्स, ये आपको याद रखने हैं कि कुछ एसिड्स और कुछ एंजाइम्स फंगस के थ्रू प्रोड्यूस हो रहे हैं. फर्स्ट इज अमाइलेज. अमाइलेज किससे बनता है, एस्परजिलस ओराइजे से, ठीक है, अमाइलेज बना एस्परजिलस ओराइजे से. नेक्स्ट है इन्वर्टेज. इन्वर्टेज किससे बना, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी. ऐसे याद करना कि याद हो जाए, इन्वर्टेज सैक्रोमाइसिस से बना है. उसके बाद कुछ एसिड्स बन रहे हैं. एसिड्स क्या है, ग्लूकोनिक एसिड बन रहा है, ये किससे बना है, एस्परजिलस गैलोमाइसिस से. इसको ऐसे याद कर लेना कि भाई ओराइजे से अमाइलेज बन रहा है. ओराइजे एक्चुअली राइस के नेम में भी यूज़ होता है, अमाइलेज जो है वो राइस में भी होता है, तो उस तरीके से आप याद कर लीजिए, आपको लेकिन पता नहीं होगा कि होता है. इन्वर्टेज सैक्रोमाइसिस के साथ ग्लूकोनिक जो है इसमें गैलोमाइसिस आ गया, जी आ गया इसलिए, और सिट्रिक एसिड म्यूकर से बनता है. ये आपको याद रखने पड़ेंगे, ये भूलना नहीं है. ये ना एग्जाम में आ सकते हैं, मैचिंग में आ सकते हैं, नेम द फॉलोइंग में आ सकते हैं, वन वर्ड में आ सकते हैं, कैसे भी आ सकते हैं. डिपेंड्स, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर टीचर. इसको लिख के याद करिएगा, अदरवाइज याद नहीं होंगे, ठीक है. अब इसके बाद हम आ गए, कहाँ आ गए, ये हमारा खत्म हो गया. नाउ टिक द करेक्ट ऑप्शन, आपकी एक्सरसाइज आ गई रिविजन की. फर्स्ट इज सिंपल होते हैं वैसे. यीस्ट इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड, अल्कोहलिक बेवरेजेस, बोथ ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज. तो यीस्ट ब्रेड मेकिंग में भी यूज हो रहा है, अल्कोहल बनाने में भी यूज हो रहा है, तो इसका आंसर हो गया बोथ ऑफ दीज, ठीक है. आंसर इज बोथ ऑफ दीज. Which of the following mushrooms is not commonly cultivated in India? White button mushroom. देखो अब इनके कॉमन नेम दे दिए, साइंटिफिक नेम नहीं दिए, कॉमन नेम दे दिए. व्हाइट बटन मशरूम होता है, पैडी स्ट्रॉ मशरूम कल्टिवेट होता है इंडिया में, ऑयस्टर मशरूम भी होता है, फ्लाई अगैरिक जो है वो पॉइजनस मशरूम है, ये इंडिया में हम कल्टिवेट नहीं करते हैं, ठीक है. सिंस इट इज पॉइजनस, व्हाई विल वी कल्टिवेट अ पॉइजनस मशरूम. मशरूम्स आर नॉट प्रिजर्व्ड बाय, कौन कौन से मेथड हैं जिससे वो प्रिजर्व नहीं किए जाते हैं, या कौन सा मेथड है. फ्रीजिंग इन सिट्रिक एसिड और ascorbic acid, yes we do use that method. Exposing to gamma radiation, yes. Cooling in vacuum, yes. Storing at 90 डिग्री, 90 डिग्री पे स्टोर नहीं करते क्योंकि वो तो खराब हो जाएंगे, तो दिस इज द मेथड जिसके थ्रू हम मशरूम्स को प्रिजर्व नहीं करते हैं. नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग. Okay, so the last one is match the following. You have to match the columns A and B. इसमें आपको मैंने पहले भी बताया, आप सबसे पहले उस कॉलम से स्टार्ट किया करिए जिसके लिए आप बहुत श्योर हैं, यू आर वेरी श्योर, उस वाले ऑप्शन से स्टार्ट करिए. फर्स्ट इज पेनिसिलिन. पेनिसिलिन हमें पता है कि पेनिसिलियम नोटेटम फंगस से बनती है पेनिसिलिन जो है, तो ये हमें श्योर है, तो उसी से स्टार्ट करते हैं. फॉर नंबर 1 भी है वो. इनफैक्ट प्रिजर्वेशन ऑफ फूड. प्रिजर्वेशन ऑफ फूड में क्या यूज़ हो रहा था वो अगर आपको ध्यान हो, अगर याद ध्यान नहीं है तो आप दूसरा मेथड ले लीजिए या दूसरा कोई ऑप्शन ले लीजिए, लेकिन अगर आपको याद है तो प्रिजर्वेशन ऑफ फूड में एस्परजिलस नाइजर हम यूज़ कर रहे थे, ठीक है.
नेक्स्ट इज अमाइलेज। अब अमाइलेज जो है, ये अमाइलेज कौन सी फंगस से बन रहा था? जो ये ओराइजे, एस्परजिलस ओराइजे से जो है अमाइलेज बन रहा है। एस्परजिलस गैलोमाइसिस से क्या बन रहा था? ग्लूकोनिक एसिड बन रहा था। आपको याद है? दो एस्परजिलस की 3 यूज हो गई हैं। ग्लूकोनिक एसिड बन रहा था एस्परजिलस गैलोमाइसिस से, ठीक है। नेक्स्ट इज इन्वर्टेज। इन्वर्टेज किसके थ्रू बन रहा है? इन्वर्टेज बन रहा था सैक्रोमाइसिस सेरेविसे के थ्रू, ठीक है। ये कवर हो गया, ये वाला ऑप्शन है, इसको हटा देती हूँ मैं, ये थोड़ा ज़्यादा ही कलरफुल हो गया है। ओके, ये हो गया है। ओके, इन्वर्टेज बना है इसके थ्रू। ऑल राइट, नेक्स्ट इज लास्ट है जो आपका सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड म्यूकर के थ्रू बनता है, तो ये आप कर लीजिए। तो ये आपकी मैचिंग कंप्लीट हो गई है। वी फिनिश विद दिस सेगमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो इसके 2 लेक्चर हो गए हैं। धीरे धीरे आराम से पढ़िए, और इसके बाद हम आगे थोड़ा सा एग्रीकल्चर डिफरेंट मेथड, नेक्स्ट में हम एग्रीकल्चर करेंगे। एग्रीकल्चर के डिफरेंट जो मेथड्स हैं या कैसे कैसे क्या होता है वो सब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आप पढ़ लीजिए, जो भी इश्यूज़ आए डू लेट मी नो। एंड एक बार लिख के याद कर लेना इन सारे नेम्स को, क्योंकि अदरवाइज अगर आप ओरली याद करेंगे तो ये याद नहीं होंगे। और उसके अलावा अगर आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स में या नेम द फॉलोइंग में आएंगे, तब आप स्पेलिंग मिस्टेक कर देंगे अगर आप लिख के याद नहीं करेंगे। एंड डेफिनेटली यू विल बी लूजिंग मार्क्स, स्पेलिंग के मार्क्स कट होंगे ही होंगे, ठीक है। ओके, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।